क्यों मादुरो को दुश्मन मानता है ट्रंप प्रशासन? क्या है वेनेजुएला पर हमले की क्रोनोलॉजी? वक्त कितना बेरहम हो सकता है, निकोलस मादुरो से बेहतर कौन समझता होगा। 21 नवंबर 2025 का ये वीडियो देखिए, जिसमें निकोलस मादुरो नो वॉर येस पीस के रिमिक्स पर थिरक रहे हैं। जिस शख्स को दुनिया आज हथकड़ी में देख रही है, वही मादुरो कुछ हफ्ते पहले कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे, नो वॉर येस पीस कहते हुए डांस कर रहे थे। लेकिन इतिहास बताता है, सत्ता का नशा अक्सर सच की आहट नहीं सुन पाता, और जब सुनाई देती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious, because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. लेकिन निकोलस मादुरो के लिए ये हालात आखिर अचानक कैसे बदले? वेनेजुएला पर हमले की क्रोनोलॉजी क्या है? इसे समझने के लिए हमें इतिहास की परतों में झांकना होगा। वेनेजुएला में पनपे इस हालात की जड़ें सालों पीछे जाती। 2013 में हाइगो चावेज की मौत के बाद मादुरो सत्ता में आए, लेकिन उनकी वैधता शुरू से ही सवालों में रही। 2018 के चुनावों को अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने मान्यता नहीं दी। इसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, खासकर तेल सेक्टर पर। वॉशिंगटन का आरोप रहा कि मादुरो सत्ता बचाने के लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। 2020 में अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म और ड्रग्स तस्करी के आरोप लगाए और इनाम घोषित किया। तनाव लगातार बढ़ता गया। वेनेजुएला रूस, चीन और ईरान के करीब जाता गया और अमेरिका इसे अपने रणनीतिक हितों के लिए खतरा मानने लगा। यहीं से टकराव खुली टकराहट की तरफ बढ़ गया। फिर वो हुआ जिसकी आशंका शायद किसी को नहीं थी। आधी रात में अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने एक बेहद ही सधा हुआ ऑपरेशन शुरू किया। ये ऑपरेशन पूरी तरह गोपनीय था। कराकास के कुछ हिस्सों में अचानक बिजली गुल हो गई, संचार व्यवस्था ठप पड़ने लगी। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने मादुरो के संभावित सुरक्षित ठिकानों को घेर लिया। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी पहले से ही एक्टिव थी। कुछ ही घंटों में सैन्य ठिकानों पर सीमित लेकिन सटीक हमले किए गए। मादुरो को उनके एक सेफ हाउस के पास हिरासत में लिया गया। अगर अमेरिकी अधिकारियों के दावों पर भरोसा किया जाए तो यह ऑपरेशन असाधारण रूप से तेज था। बताया गया कि जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर कार्रवाई एक साथ शुरू हुई। कम्युनिकेशन जाम किया गया, सुरक्षा घेरा तोड़ा गया, मादुरो को मूव करने का मौका ही नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती घेराबंदी से लेकर हिरासत तक की पूरी कार्रवाई 30 मिनट के भीतर पूरी कर ली गई। यही वजह है कि वेनेजुएला की सेना या समर्थक कोई संगठित जवाब नहीं दे सके। जब देश जागा, सत्ता पहले ही हाथ से निकल चुकी थी। वेनेजुएला में अमेरिका की ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की इन 5 तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि कैसे अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि ये प्लानिंग आज की नहीं है, कई महीनों पुरानी प्लानिंग है। और ट्रंप जो हमला उन्होंने किया है 4 तारीख को रात 2 बजे, वो उसे और 4 दिन पहले करना चाहते थे। वो तो मौसम खराब रहा तो ये हमला अब किया गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति अब गिरफ्त में हैं अमेरिका के, और कैसे वो पूरी क्रोनोलॉजी बुनी गई, कैसे वो पूरी प्रक्रिया को बनाया गया और अमली जामा पहनाया गया, उसकी तस्दीक करती हैं 5 तस्वीरें। अब आपको वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट्स दिखाते हैं। शुरुआत हम करते हैं, पहला बड़ा अपडेट हम आपके सामने रखते हैं। पहला बड़ा अपडेट, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से उठाया। खबर यही आई कि वहां से घसीटते हुए लाए। दूसरा बड़ा अपडेट है,
ये कि वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बनाने के बाद न्यूयॉर्क लाया गया। वो आपने देखा कैसे मुंह बंधा हुआ था, हथकड़ी पहनी हुई थी मादुरो ने। इसके बाद तीसरा बड़ा अपडेट हम आपको दिखाएं, मादुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ नार्को टेररिज्म, इसी मामले को लेकर बार बार कहा जा रहा था तो कि नार्को टेररिज्म के तहत ड्रग्स तस्करी का केस दोनों मियां बीवी के बीच चलाया जाएगा, मियां बीवी के खिलाफ चलाया जाएगा, माफ कीजिएगा। इसके आगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुला में अमेरिकी शासन का ऐलान। यह भी कह दिया गया कि सरकार वहां नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो अमेरिका से सरकार चलेगी, अमेरिका से शासन चलेगा। न्यूयॉर्क सिटी मेयर ममदानी ने मादुरो की गिरफ्तारी को एक्ट ऑफ वॉर कहा है। लगातार अब आवाजें मुखर हो रही हैं ट्रंप के खिलाफ भी, जो उन्होंने किया, और ममदानी इसमें सबसे आगे खड़े हैं। इसके बाद वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के विरोध में व्हाइट हाउस के बाहर भी प्रदर्शन हुआ है, ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हुई है। अगला बड़ा अपडेट है, वेनेजुला के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रॉड्रिग्स को वेनेजुला की अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया, लेकिन उपराष्ट्रपति को नियुक्त कर दिया गया राष्ट्रपति के तौर पर, लेकिन ट्रंप तो कह रहे हैं कि वहां से शासन चलेगा। भारत सरकार ने भी अपने जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो दूतावास के संपर्क में रहें, और जो यहां से भी वेनेजुला जाने वाले हैं वो भी चीजों को देखते समझते हुए जाएं। अगला बड़ा अपडेट हम आपके सामने रखते हैं, जो वेनेजुला पर अटैक हुआ है उसमें चीन, रूस, ईरान समेत कई देश हैं जिसने इस हमले की निंदा की है और मादुरो को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया उसकी निंदा की है। अब इस पूरे मामले को लेकर यूएनएससी की सोमवार को एक आपात बैठक होगी। क्या यूएनएससी कहता है, क्या कोई कार्रवाई सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ होती है या ये नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते रहे लेकिन उसकी विदेश नीति हमेशा से एक रही है। अमेरिका ने जिसे भी अपने लिए खतरा माना है उसकी कब्र खोद दी है। वक्त वक्त पर अमेरिका ने अपने फायदे के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को जबरन पद से हटाया है। ये शुरुआत साल 2003 से होती है। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तानाशाह सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया और बाद में पकड़कर फांसी की सजा दे दी। इसी तरह साल 2011 में अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर लीबिया के तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की सरकार गिराई और इसके बाद विद्रोहियों ने गद्दाफी की हत्या कर दी युद्ध में। और इसी तरीके से 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी घोषित किया और साल 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर लादेन को खत्म कर दिया था। तब ओबामा सत्ता में थे, इसीलिए हम कह रहे हैं सत्ता किसी की रही हो, विदेश नीति हमेशा से अमेरिका की एक रही है। और अब आप देखिए ट्रंप सत्ता में है, वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार कर लिया है और उन पर न्यूयॉर्क में ड्रग्स केस को लेकर मुकदमा चलाया गया है। इसीलिए सवाल है अब क्या अगला नंबर, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हम उसको तस्वीर को दिखाते हुए नीचे सवाल कर रहे हैं, ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का है, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से ट्रंप बहुत नाराज हैं। इजराइल ने कार्रवाई भी की मिलकर अमेरिका के साथ ईरान के परमाणु ठिकानों पर, उनको ध्वस्त भी किया, लेकिन फिर भी ईरान मानने को तैयार नहीं। तो क्या अगला निशाना ट्रंप का यूएसए का ईरान है? अब आपको ऑपरेशन मादुरो से जुड़ी 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। अमेरिकी कार्रवाई के समर्थन में कई देशों में जश्न मनाया गया। वहीं अमेरिकी कार्रवाई के विरोध में कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ, व्हाइट हाउस के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद वेनेजुला की राजधानी काराकस में एक शॉपिंग सेंटर में लूटपाट की तस्वीरें सामने आई हैं। मादुरो का एक पुराना वीडियो सामने आया जिसमें मादुरो युद्ध नहीं शांति गीत पर नाच रहे हैं। अमेरिकी कार्रवाई के बाद मादुरो को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में डिटेंशन सेंटर में लाया गया। गिरफ्तारी के बाद निकोलस मादुरो हथकड़ियों में दिखे हैं। मादुरो की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया। हिरासत के बाद पहले बयान में मादुरो ने नए साल की शुभकामनाएं दी, देशवासियों को शुभ रात्रि कहा। अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुला में 30 मिनट में खत्म किया। हमले में चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन मादुरो से पहले डेल्टा फोर्स को कई महीने तक मिली स्पेशल ट्रेनिंग। मादुरो की गिरफ्तारी से पहले वेनेजुला की सेना का ध्यान भटकाने के लिए हुए थे हमले। नया साल, एक और जंग जिसने वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारी सुलगा दी है। अब एक नया मोर्चा जंग की नई तस्वीर दिखा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुला पर अटैक किया, अपनी डेल्टा फोर्स को वहां उतारा और फिर वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया। उधर सीरिया में ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दे दिया और आईएसआईएस के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग
1400 दिन से भी ज्यादा पुरानी हो चली है, लगातार बढ़ रही है। और इधर इजराइल और ईरान के बीच भी संघर्ष अब तेज हो गया है। और कहां-कहां और उसकी वजह क्या है, ये आपको बताते हैं कि युद्ध हो रहे हैं। हम आपके सामने कुछ आंकड़े, कुछ तस्वीरें सब रखते हैं। ये देखिए आप, यूएस वर्सेस वेनेजुएला में देखिए वजह यूएस के जो खिलाफ साजिश रची गई वेनेजुएला की ओर से, ये वजह रही। अब सीरिया वर्सेस फ्रांस ब्रिटेन क्यों है? क्योंकि आईएसआईएस का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इन दोनों देशों ने मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों के खिलाफ कर दिया। ये तो हम सब जान ही रहे हैं। 1400 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका है। कैसे रूस और यूक्रेन के बीच जंग है, रूस का क्रिमिया पर कब्जा, ये एक बड़ी वजह है। आगे बढ़ते हैं। ईरान वर्सेस इजराइल आपने देखा, खामनेई किस तरीके से इजराइल के खिलाफ बोलते रहे। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। गाजा पर वर्चस्व, ये बड़ी वजह रही कि हमास के खिलाफ इजराइल लड़ रहा है और ईरान उसमें मदद कर रहा है हमास की। तो वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी हमले के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। कहीं इस हमले को जायज बताया जा रहा है तो कहीं इस हमले के खिलाफ विरोध की आवाजें मुखर हो रही हैं। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई ने दुनिया भर में नई भय छेड़ दी है, क्योंकि ये कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसने दुनिया की कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता की परिभाषा को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला अचानक एक राष्ट्र से ज्यादा एक रणभूमि में बदल गया। काराकास की सड़कों पर अंधेरा, बिजली गुल और सत्ता का केंद्र हिल चुका है। जिस राष्ट्रपति को सालों से अमेरिका अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखे था, वो अब अमेरिकी हिरासत में है। इस एक घटना ने समर्थकों में जश्न, विरोधियों में गुस्सा और दुनिया में डर पैदा कर दिया है। सवाल यही है कि क्या ये न्याय था या ताकत का खुला प्रदर्शन? Más gracias a Dios por su milagro. Gracias Dios por tu maravilla, gracias por tu milagro, gracias por ser bueno con nosotros. अमेरिकी कार्रवाई के बाद काराकास में हालात तेजी से बिगड़े। ला यागुआर इलाके में एक शॉपिंग सेंटर में लूटपाट की घटनाएं सामने आई। टूटी दुकानों, बिखरे सामान और डरे हुए नागरिकों ने साफ कर दिया कि सत्ता के हटते ही जमीन पर क्या होता है। सुरक्षा बल नजर आए, लेकिन नियंत्रण कमजोर दिखा। लोगों में डर था कि अब आदेश कौन देगा और सुरक्षा कौन करेगा। मादुरो की गिरफ्तारी ने सिर्फ सरकार नहीं गिराई, बल्कि रोजमर्रा की व्यवस्था को भी झकझोर दिया। वेनेजुएला उस मोड़ पर खड़ा है जहां अराजकता और बदलाव आमने सामने है। Impunity against the United States. This extremely successful operation should serve as warning to anyone who would threaten American sovereignty or हजारों किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखी। ब्रुकलिन मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के बाहर वेनेजुएला के झंडों के साथ लोग जमा हुए। कुछ रो रहे थे, कुछ नारे लगा रहे थे और कुछ इसे ईश्वर का चमत्कार बता रहे थे। उनके लिए ये गिरफ्तारी सिर्फ एक नेता का पतन नहीं थी, बल्कि दशकों की पीड़ा का अंत थी। लोगों ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और वेनेजुएला के दोबारा खड़े होने की बात कही। ये जश्न सत्ता का नहीं, उम्मीद का था, एक देश के भविष्य की उम्मीद। The people in here they already have freedom and they think that they know better than all these people that came from Venezuela. लेकिन इस ऑपरेशन पर सवाल भी उतने ही तेज हैं। व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए, नारे लगे कि अमेरिका दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। भारत के सांसद शशि थरूर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर लगातार तोड़े जा रहे हैं। उनके शब्दों में आज दुनिया में कानून नहीं, ताकत का शासन चल रहा है। इस वक्त वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि वैश्विक शांति संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। मादुरो की गिरफ्तारी ने तानाशाही, न्याय और संप्रभुता की बहस को आमने सामने खड़ा कर दिया है। कुछ इसे दमन के अंत की शुरुआत मान रहे हैं, तो कुछ इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली अवहेलना। सवाल अब मादुरो का नहीं, उस दुनिया का है जहां फैसले अदालतों से नहीं, सैन्य ताकत से तय होते हैं।
वहीं ऑपरेशन मादुरो को कैसे अंजाम दिया गया, पूरे ऑपरेशन की आपको इनसाइड स्टोरी बताते हैं। वेनेजुएला में एक्शन के लिए डेल्टा फोर्स का सिलेक्शन होता है। डेल्टा फोर्स को कई महीनों तक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है इसके लिए। वेनेजुएला में ऑपरेशन से पहले तीनों अमेरिकी सेना अलर्ट पर। ट्रंप के निर्देश पर अटैक के लिए रात का वक्त ही चुना गया। वेनेजुएला की सेना का ध्यान भटकाने के लिए ये हमले हुए और मादुरो को उठाने से पहले वेनेजुएला पर एक एयर स्ट्राइक हुई। डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बेडरूम से उठाया। पूरे ऑपरेशन को डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर रूम में बैठकर देखा है। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अर्जेंटीना में रह रहे वेनेजुएला के शरणार्थियों ने मादुरो की गिरफ्तारी पर जश्न मनाया। राजधानी ब्यूनस आयर्स सहित कई इलाकों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर खुशी जाहिर की है। इसे वेनेजुएला में बदलाव की शुरुआत बताया गया। दूसरी ओर मादुरो इस समय अमेरिका की गिरफ्त में है। उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया वहीं पूरी की जाएगी और इस घटनाक्रम ने लैटिन अमेरिका की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं लोगों का जश्न मनाया जा रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं। कारण मादुरो ही हैं। मादुरो की गिरफ्तारी से जो शरणार्थी हैं कोलंबिया के, वो कैसे यहाँ डांस कर रहे हैं। वेनेजुएला के जो लोग रहते हैं कोलंबिया बॉर्डर पर जश्न मना रहे हैं कि मादुरो की गिरफ्तारी हुई, ये बहुत अच्छा काम हुआ। दूसरी तरफ आप देखिए वेनेजुएला की गिरफ्तारी के बाद कैसी तस्वीरें उनके सामने आई हैं। तो देखिए, जहां सुप्रीम लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया तो कुछ लोग खुश भी हैं इस बात से, क्योंकि जिस तरीके से मादुरो 2014 में सत्ता से बाहर हो जाने चाहिए थे, क्योंकि जो प्रक्रिया है उसके तहत वो सत्ता में नहीं आ रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती सत्ता में बने रहना, उसके लिए लोग किस तरीके से नाराज़ थे कि अब उनकी गिरफ्तारी पर भी लोग जश्न मना रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राजधानी समेत कई शहरों में अस्थिरता के बीच मॉल और दुकानों में लूटपाट की खबरें आई हैं सामने। सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ती दिख रही है। मादुरो की गिरफ्तारी के विरोध में अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन किए गए, जिनमें व्हाइट हाउस के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। दूसरी ओर अर्जेंटीना में रह रहे वेनेजुएला के शरणार्थियों ने मादुरो की गिरफ्तारी पर जश्न मनाया है। सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मादुरो अपने ही भाषण नो वॉर येस पीस के रिमिक्स म्यूजिक पर नाचते नजर आए। बताया जा रहा है कि वीडियो 21 नवंबर 2025 का है। वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था। She